जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसकी तैयारी में लगे होंगे। जिन लोगों की परीक्षाएं हो चुकी हैं वो लोग टाइपिंग पर जो है पुरजोर कोशिश कर रहे होंगे, अपना प्रयास कर रहे होंगे। और जिन लोगों की परीक्षाएं होनी बाकी हैं वो लोग मेरी एनालिसिस वीडियो, तमाम तरह के चैप्टर का रिवीजन जो मेरे द्वारा बताए गए हैं तथा अभी तक जो है जीएस का क्वेश्चन नहीं कवर कर पाए हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे तथा अपनी परीक्षा में एक अच्छा अंक हासिल करने के जद्दोजहद में ठीक उसी प्रकार लगे होंगे जैसे मैं आपके लिए डेली एनालिसिस की स्पेशल क्लासेस, लंबी लंबी एनालिसिस की क्लासेस, स्टैटिक जीके की पूरी क्लासेस कवर कराने की कोशिश करता हूं। कुछ उसी प्रकार आप भी जो दोस्तों संघर्ष में लगे होंगे और यह होना भी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जीवन की पहचान ही है संघर्ष। तो एक कट ऑफ की बात बार बार हो रही थी दोस्तों कि जो है कट ऑफ क्या है सर, कितना कट ऑफ जाएगा। मैसेजेस भी आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे हैं, लोग जो है डायरेक्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं। तो कट ऑफ पर आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा, लेकिन आज आपको कुछ एनालिसिस ऐसी ला कर दूंगा, कुछ ऑथेंटिक चीज़ें, कुछ नोटिफिकेशन की चीज़ें तथा विभाग में कैसे क्या है जो है कुछ सरकारी वेबसाइट का भी रेफरेंस देकर के आपको सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। लगभग 18 शिफ्ट की परीक्षाएं प्लस माइनस कह लीजिए कि अभी 1-2 शिफ्ट की अगर बची होंगी तो आज 28 तारीख को मैं अपलोड कर रहा हूं। तो 18 शिफ्ट की परीक्षाओं पर के आधार पर कट ऑफ कितना रहने वाला है, इन परीक्षाओं के आधार पर टाइपिंग में जाने के लिए मिनिमम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैंडिडेट है उनको कितने नंबर चाहिए। तो चलिए, जैसा कि हेलो शिक्षा हर बार आपको स्पेशल तरीके से वीडियो देता है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, सबसे पहले बता दूं कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 2016 की परीक्षा के कट ऑफ से इसकी तुलना क्यों नहीं करें, जो लगातार लोग कर रहे हैं वो गलत है दोस्तों। क्यों नहीं करनी है वो भी मैं बताऊंगा। टाइपिंग में जाने के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए कैटेगरी वार उसको बताया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की अनुमानित कट ऑफ और प्रक्रिया पर पूरी बातचीत की जाएगी। कितने फॉर्म भरे गए उस पर भी कुछ चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों, तथा ओवरऑल अटेंडेंस क्या रही है अनुमान के आधार पर उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो लगभग दोस्तों आवेदन की बात करें तो 20 लाख प्लस आवेदन की बात हो रही है। कोई 12 लाख, कोई 18 लाख, कोई 15 लाख, कोई 9 लाख, कोई एक ऐसे लोग बोल रहे हैं। मैं 20 लाख ओवरऑल मान रहा हूं कि 20 लाख जो है आवेदन हुए हैं। तथा 18 शिफ्ट की परीक्षाओं में की औसत उपस्थिति की बात करें तो कुछ सेंटर पर, कुछ यहाँ वहाँ से जो है सेंटर पे ऑर्गेनाइजर वगैरह से लोगों से चर्चा पर चर्चा करने के दौरान एक डेटा निकल कर सामने आया कि 60% प्लस उपस्थिति रह रही है। ये भी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं क्योंकि इससे आपको अनुमान और लगेगा कि कट ऑफ की क्या स्थिति रहने वाली है। अब इसमें समझिए, पद की बात करें तो आप जैसा कि ये जानते हैं 1458 टोटल पद हैं। इसमें 1315 जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद हैं तथा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टोने के जो है 143 पद हैं। यह तो पदों की बात रही, लगभग पूरे इतने पद हैं। घटने बढ़ने की प्रक्रिया जारी रहती है, कभी कम कम तो नहीं, ज़्यादा ही कभी कभी बढ़ा देते हैं लोग जो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बढ़ता है तो आपके लिए सो फार सो गुड। अब उपस्थिति का कम होना, आपके मन में आ रहा होगा कि 60% उपस्थिति। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जो है संस्थानों ने, कई लोगों ने, इवन सबने जो है जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सिलेबस था, इस जनरल एप्टीट्यूड की जगह जो है रीजनिंग वगैरह जैसी कुत्ता भेड़ बकरी वाला जो प्रश्न आता है, जीएस पर आधारित जो रीजनिंग होती है, मतलब एक अलग तरह की जो है रीजनिंग पर बेस्ड लोग काम किए जनरल एप्टीट्यूड में, जैसा कि अभी तक जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस था भी। लेकिन इस बार इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड बोल करके धोखा हो गया आप लोगों के साथ दोस्तों। इसका मुझे पूरा जो है विश्वास है कि इसमें तकलीफ तो आपको जरूर हुई है और सबको तकलीफ हुई है। इस जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस ने सबको कष्ट दिया है दोस्तों। नहीं तो आप अगर जीएस को रिवाइज करके जाते, जीए को पढ़ के जाते, अगर आप जो है करंट को अच्छे से देख करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी परीक्षा में मैक्सिमम प्रश्न आते और आप आज बेटर स्थिति में होते। लेकिन यह केवल जो है विभाग की कह लीजिए या फिर जो है सिलेबस जारी करने वालों की लापरवाही का नतीजा जो हमारे विद्यार्थी या फिर कह लीजिए कि बेरोजगार युवा बेचारे झेल रहे हैं। खैर, अब जो होना था हो गया दोस्तों, जो परीक्षाएं देनी थी आपने दे दिया। अब जो है गया हुआ वक्त तो दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन अब जो हुआ है उसके आधार पर आइए देखते हैं कि आवेदन आपने देख लिया 20 लाख प्लस, लगभग 18 सीट में जो पेपर हुए, उपस्थिति भी कम है क्योंकि विद्यार्थी डर गए दोस्तों। जब जीएस से उनको क्वेश्चन ही नहीं तैयार किए है तो वो परीक्षा में जाने से पहले एकदम मतलब हताश हो गए। तो काफी विद्यार्थियों ने परीक्षा एक तरह से कह लीजिए कि अनुपस्थित हो गए। तो ये चीज़ आई है जो है 65 से 72 मैंने तो मैक्सिमम लिया है, लेकिन हालांकि 60 प्लस, कहीं 65, कहीं 68, कहीं ऐसे बताया जा रहा है। ये उपस्थिति है बच्चों की। अब आइए देखते हैं कट ऑफ की बात। तो आपके सामने एक जो है कह लीजिए कि प्रतीकात्मक एक अनुमानित कट ऑफ है। इसको लेके आप बहुत ज़्यादा अपने मन में ऐसा भी न बनाइएगा कि मेरा इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं सिलेक्शन में। द सिलेक्शन इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। सिलेक्शन एक लंबी प्रक्रिया है।
इट्स नॉट अ शॉर्ट रील और शॉर्ट गेम और शॉर्ट वीडियो, यह एक लंबी वीडियो है, मैराथन है सिलेक्शन। उसमें हम फिलहाल एक जो है द्वितीय चरण जो होता है, आवेदन करने के बाद हमारा आवेदन स्वीकृत हुआ, एडमिट कार्ड आ गया, प्राथमिक चरण पार किए, द्वितीय चरण परीक्षा हमने दे दिया जो है सीबीटी। अब हम अगले चरण में टाइपिंग की बात करेंगे, लेकिन एक कट ऑफ की बात जो हमारे मन में आती है, सर कितना कट ऑफ रहेगा, तो स्क्रीन पर आप जो है लगातार देख पा रहे होंगे कि जनरल के लिए 45 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कुछ लोग दोस्तों बोल रहे हैं कि 40 के नीचे, 42 के नीचे, 38 के नीचे, 32-33 बोल रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा मैं आपको, ऑफिशियल सूचना दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा। 100 क्वेश्चन इस बार थे दोस्तों, 90 मिनट में इन क्वेश्चंस को करना था। मैंने एक बार शुरू में याद है आपको, मैंने बोला था कि 2016 के कट ऑफ की तुलना इससे क्यों नहीं कर सकते, तो इसीलिए नहीं कर सकते कि इसका यहीं पर मैटर ये हो जाता है कि उस समय लगभग 200 मार्क्स के जो है पेपर हुआ करते थे और 120 मिनट जो है समय मिलता था, तो उसमें समय ज़्यादा था दोस्तों, और पेपर का लेवल भी ईजी आता था। आप उस समय का पेपर देख रहे होंगे, ऑफलाइन पेपर होते थे। ऑनलाइन में कुछ लोग तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं होते हैं, किसी का सर्वर डाउन हो गया, किसी का खुल नहीं रहा है, किसी का लोड नहीं हो रहा है, पूरे प्रश्न देख नहीं पा रहे हैं। दोस्तों पहले ऑफलाइन पेपर में बच्चा पूरे प्रश्नों को देखता था, ओवरऑल देखकर एक माइंड सेट तैयार करता था, किन प्रश्नों को पहले करना है, उन प्रश्नों को करके वो अपने आप में एनर्जी फील करने लगता था, तो आगे के प्रश्न उसे ऑलरेडी ईजी लगने लगते थे। सब मोटिवेशन का गेम होता है, जान लीजिए। जिस प्रकार आपके एक नकारात्मक कमेंट हमें तकलीफ में डाल देते हैं, अब जान लीजिए कि एक कमेंट इतना मायने रखता है। मैं एनालिसिस वीडियो लाता हूं, मैं देखता हूं ना, एक कमेंट में अगर कोई कर दिया सर इससे तो एक भी नहीं, अरे भाई मैं टीसीएस में नहीं हूं कि मैं टीसीएस का पूरा डेटा ला के आपको दे दूं और कल जेल चला जाऊं, ऐसा नहीं है। मुझे जो मेमोरी बेस्ड प्रश्न मिलते हैं वही ला कर देता हूं आपको। तो ये उसी तरह से एग्जाम में होता है दोस्तों कि 2016 से तुलना इसलिए नहीं करिए कि वह जो है ऑफलाइन मोड का एग्जाम था, ये सीबीटी का एग्जाम है। उस समय परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं थी, और प्लस उस समय क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। हमें जब मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो हमें खेलने का मौका मिलता है उसमें अच्छे से, और उसमें टाइम भी अच्छी खासी हमारे पास थी जो है 120 मिनट 2 घंटे की, तो उसमें भी हमें अच्छा खासा मौका मिला। तो उस समय के कट ऑफ की तुलना इससे नहीं करिए। फिलहाल आपके सामने जनरल का 45 एक सेफ स्कोर मान लीजिए, प्लस माइनस 2-1 हो सकता है। 40 जो है ओबीसी के लिए प्लस माइनस 1-2 इसमें भी हो सकता है, स्कोर सेफ है आपका। टाइपिंग की तैयारी में जोरदार लग जाइए। एससी एसटी के लिए लगभग मैं एक ही रखा हूं, अलग अलग लोग बता रहे हैं, लेकिन आप 38 प्लस हैं, या मान के चलिए कि 37 हैं, 35 नहीं 37-36 के लमसम में अगर आपका क्वेश्चन रन कर रहा है सही, तो ये भी आप मान के चलिए। अब पेपर दोस्तों कठिन था, जो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी, ये सब शब्द यूज किए जा रहे हैं। शुद्ध हिंदी में बता दूं कि जनरल एप्टीट्यूड और गणित की वजह से पेपर केवल और केवल कठिन था साथी। जो पेपर देकर आया है वह जानता है पेपर इजी नहीं था। इट वॉज नॉट अ इजी जॉब, यह इजी जॉब नहीं था, यह कठिन काम था दोस्तों। पेपर कठिन था तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है कि रीजनिंग और हिंदी का पोर्शन कहीं ना कहीं आपको एक औसत लेवल पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करता है, यह ध्यान दीजिए। रीजनिंग और हिंदी की वजह से थोड़ा सा प्रश्न मतलब मेरिट बढ़ेगी, लेकिन बाकी अंग्रेजी और वो ये जो है अंग्रेजी भी लगभग वही हाल थी, और गणित की बात करें और जनरल एप्टीट्यूड की तो कठिन करने वाली चीज़ थी ही। तो ये रहा दोस्तों कट ऑफ का आपके सामने। और इसमें समझिए मिनिमम पासिंग मार्क, जो लोग कह रहे हैं दोस्तों कि 35 नंबर लाने वाले, 34 नंबर लाने वाले, 32 नंबर लाने वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख लीजिए, ये मैंने जो है स्क्रीनशॉट लेकर के नोटिफिकेशन का 15वें पॉइंट पर आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा। मैं यहाँ दिया भी हूँ रेफरेंस, मैंने शुरू में ही बताया था कि ऑथेंटिक डेटा दूंगा। 15.1 यानी 15.1 और 15.2 में क्या कहा गया है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ सीबीटी, स्किल टेस्ट, पीएसटी, एनडीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सब के बाद जो है मिनिमम जो है 35% जो है ईवीएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए, और अनरिजर्व के लिए 40%। जब 40 के ऊपर जनरल को फाइनल में जो है लेकर जाने की बात की जा रही है, और उसी तरह से जो है 35 के ऊपर जो है फाइनल में जाने की बात की जा रही है, तो आपको शुरू में ही इसके नीचे ला करके देना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ, टाइपिंग की बात अगर इसमें करें तो टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहिए हालांकि जो है खुले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि अगर ये हमें कहा जाए, मैं या कोई ये कहता है या कोई आपका मित्र कि भाई ये सबसे टफ टाइपिंग होती है,
सभी इंडिया के सारे एग्जाम में सबसे टफ टाइपिंग एग्जाम ये होता है, तो शायद यह बात बहुत गलत नहीं होगी, कुछ हद तक इससे एग्री किया जा सकता है, यह मेरा मानना है। टाइपिंग में कितने वर्ड प्रति मिनट चाहिए, कितने जो है एएसआई के लिए, वह देखिए ये स्क्रीनशॉट जो लेकर लगाया हूँ नोटिफिकेशन का, ऑथेंटिक डेटा। 10 मिनट का ड्यूरेशन जो रहेगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए, ये जान लीजिए। और उसी में आपको जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो उसमें भी उसी तरह से इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, यह ध्यान रखिए। जो लोग नहीं जानते हो जान लीजिए। टाइपिंग की तैयारी दोस्तों, अगर इसके ऊपर आपका मार्क्स जा रहा है, यानी इसके ऊपर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप जोरदार टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। मैं शुरू से ही कहता हूं कि टाइपिंग और फिजिकल कोई मैराथन नहीं है जो एक दिन में आप कर लेंगे। यह एक प्रैक्टिस से आने वाली चीजें हैं, और कई दिन जो है लगातार नियमित अभ्यास से आने वाली चीजें हैं, इसलिए टाइपिंग पर रिस्क मत लीजिए। टाइपिंग में मैं कहता हूं कि कभी कभी हजार विद्यार्थियों को बैठाया जाता है, तो उसमें से जो है 50, 60, 20, 30 ऐसे विद्यार्थी टाइपिंग सीट से जो है क्वालिफाई होकर आते हैं। बहुत टफ टाइपिंग होती है इसकी। टाइपिंग में मैक्सिमम लोगों को बुलाया जाएगा और टाइपिंग में मैक्सिमम लोगों को छांटा जाएगा, दोनों चीजें। तो टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मेरे साथ के। अब देखिए बहुत सारे लोग तो ये होंगे कि मेरा ये रिजल्ट ही नहीं आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अब जब पता चला अचानक से आपका वो टाइपिंग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, अब घबरा करके वो इंस्टीट्यूट की तरफ भागेंगे, कहेंगे भैया मुझे 20 दिन में टाइपिंग करा दो, मुझे 100 वर्ड प्रति मिनट। वो नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएंगे। डेली टाइपिंग करिए। और टाइपिंग के लिए ट्रिक की बात करें, चूंकि मैंने टाइपिंग का एग्जाम मैं इसको दिया हूं, क्वालिफाई किया हूं, मैं जानता हूं दोस्तों, टाइपिंग के लिए कोई ट्रिक नहीं है। केवल डेली आप जो है हिंदी के पैराग्राफ को लिखिए, इंग्लिश के पैराग्राफ को लिखिए। आप अपनी जीएस की पूरी बुक उठा लीजिए और बुक का पूरा छाप बनाइए जो है एमएस वर्ड में। उसी तरह से हिंदी की पूरी बुक उठा लीजिए, जीएस की उठाकर छाप दीजिए। इंग्लिश रीडर उठाइए, डेली आप एक चैप्टर टाइप करिए, 10 पन्ना, 5 पन्ना, 8 पन्ना, 6 पन्ना, जो हो पा रहा है। आधे घंटे 1 घंटा रोज आप टाइपिंग का प्रयास करिए दोस्तों। शुरू में आप जो है 1-1 पन्ना टाइप करने की कोशिश करिए, 2-2 पन्ना टाइप करने की कोशिश करिए। जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो वहां पे टाइपिंग आपको एकदम तकलीफ नहीं देगी। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, लगातार आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, डेली एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं। यह देखिए आपके सामने व्यूज भी काफी वीडियोस पर लोग विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, कमेंट अच्छा कर रहे हैं। सारे वीडियो बना करके मैं आपको दिया हुआ हूं चैनल पर। अगर आप जो है इस एनालिसिस वीडियो को केवल मेरे देख पा रहे हैं, तो आप सारी वीडियो को भी जाकर देखें, और यह सभी परीक्षाओं में काम आने वाली है। जो भी एनालिसिस मेरी होती है, अब जान लीजिए कि एसएससी जीडी की पूरी एनालिसिस लोगों को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सपोर्ट कर रही है। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1-1 घंटे की जो एनालिसिस की लंबी वीडियो में जीएस, ये एनालिसिस केवल वीडियो नहीं दोस्तों, यह स्टैटिक जीएस की क्लास है। एनालिसिस के बहाने मैंने स्टैटिक जीके रटवाने का प्रयास आपको किया है। तो 1-1, 1.5 घंटे की क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें जाकर अच्छे से देखिए और अपने आने वाली परीक्षाओं को, यह तो जो हुआ सो हुआ, अब इसमें क्या किया जा सकता है। जो भी नंबर है, जो भी अनुमान है, सब जो है अलग है, लेकिन आगे की परीक्षा का जो है आवेदन आपने किया है, तो उनके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और उनकी भी प्रैक्टिस सेट और एनालिसिस और स्टैटिक जीके के सारे पोर्शन और सब्जेक्ट वाइज जीएस को मैं लाने की कोशिश आपके लिए बिल्कुल करूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के एनालिसिस में भी शाम को आपको मैं मिलूंगा, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आप जो है मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या है इनका वीडियो बेटर होगा या नहीं होगा, क्या रेगुलर लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो बिल्कुल विश्वास करें लाएंगे, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हेलो शिक्षा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।